में धूनी लगी रहती है, कुछ विशेष बल्लियाँ लगी रहती हैं। इन सबको तो जब देश आज़ाद हुआ तो देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत थी, किसी नियम कानून की ज़रूरत थी। तो एक ऐसा सशक्त केंद्रीय सरकार बनाना था कि जो कभी विशेष विपदाओं में हिले न। तो उसको हम धन्नी का उदाहरण दे रहे हैं। और जो 28 राज्य इसमें लगे हैं वो उसकी थूनियाँ हैं, उसको थामे हुए हैं। कुछ विशेष बल्लियाँ हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो भी इसमें सम्मिलित हैं। सबको मिला करके संविधान बना हुआ है। तो संविधान के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ बताया, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि हमारा संविधान जो है नम्य है कि अनम्य है, फ्लेक्सिबल है कि नॉन फ्लेक्सिबल है, लचीला है कि नहीं लचीला है, सख्त है कठोर है। तो इसके बारे में संविधान को चलाने के लिए 3 सूची बनी हुई है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय दिए गए हैं जिससे केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में राज्य जो है 66 विषय दिए गए हैं जिसमें राज्य जो है अपना कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची में जो विषय हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम कानून बना सकती है। लेकिन जब कोई विशेष परिस्थिति आती है तब समझ में आता है कि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है कि नॉन फ्लेक्सिबल है, लचीला ही नहीं है। जब किसी देश में टार्चर का मामला होता है, दंगा होता है, फसाद होता है, मारपीट होता है, खून खराबा होता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, जिससे राज्य के कानून को संविधान के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता, तो राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राज्यपाल प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को, तो उसकी समझ में आता है तो वहाँ पर इमरजेंसी लागू करता है, धारा 356 अनुच्छेद 356 लागू करता है। तो केंद्र सरकार तो अपना कानून बना रही है संघ सूची में, लेकिन उस समय जो है राज्य सूची जिस पर राज्य में भी राज्य को कानून बनाने का अधिकार है उसमें भी वो कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में बना सकती है। कुछ अवशिष्ट विषय हैं उनको भी केंद्र सरकार जो है विशेष परिस्थितियों में कानून बना सकती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे संविधान में बहुत सी विशेषताएं हैं, व्यापक है और तमाम देशों से अर्जित किया गया है, सब कुछ है। और यहाँ संसदीय प्रणाली है। एक मुस्लिम लेखक ने कहा कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो अंजुमों का महताब है। तो अंजुम माने होते हैं सितारे, महताब होता है चांद। तो जो प्रधानमंत्री होता है, जब देश में चुनाव होता है, तमाम प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, तो उसमें जो अगुआ दल का नेता होता है उसे ही राष्ट्रपति जो है आमंत्रित करता है। तो सभी मंत्रियों में सामंजस्य बैठाता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्री ऐसे चुनता है कि वो योग्य हों, संसद में भाषण दे सके, अपनी बात कह सके। और एक ही राज्य के मंत्री नहीं बनाए जा सकते, इससे जो है सही तरीके से लागू नहीं हो पाता संविधान। क्योंकि जैसे अगर यूपी के ही सभी मंत्री बना दिए जाएं तो और राज्यों में कौन प्रतिनिधित्व करेगा? तो बिहार से भी होंगे और उत्तर प्रदेश से भी होंगे। हर जगह का चयन करके जो है मंत्रियों की नियुक्ति होती है। मंत्रियों की 3 कैटेगरी होती है, जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं जो प्रथम श्रेणी के मंत्री कहे जाते हैं। वो जो है देश की जो है नीतियों को निर्धारित करते हैं। राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, ये सब जो है इनको विभाग मिलता है, अपना विभाग चलाते हैं। और उप मंत्री जो होते हैं वो उन्हीं मंत्रियों में सहयोग करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा संविधान जो है संघात्मक है और लचीला भी है, लेकिन बात समय समय पर इसमें अमेंडमेंट वगैरह भी किए जाते रहते हैं, जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा संविधान जो है लचीला भी है और सख्त दोनों है। तो हमने आपको एक अंगों के बारे में इसको बताया, और लोग भी जो जानकारी रखते हो बताएं और फिर आगे देखा जाएगा। फिलहाल आप लोग किताब जो है ज़रूर रख लीजिए, पढ़िए, लिखिए। बहुत से लॉ हैं, जैसे है
भारतीय संविधान तो आप पढ़ते ही हैं। अपराध विधि है, लैंड लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है और अपकृत्य विधि है। अपकृत्य विधि में छोटी छोटी बातें जो है, छोटे छोटे अपराध बताए जाते हैं। अगर आपको जानकारी हो जाती है तो आप अपराध नहीं करेंगे। जैसे मैं एक दो उदाहरण देता हूँ कि लॉ ऑफ टार्ट जिसे कहते हैं, अपकृत्य विधि, उसमें एक देवर ने अपनी भाभी से कहा कि भाई साहब आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। अब ये बात सुन कर के भाभी का जो है हार्ट फेल हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसका देवर जिम्मेदार है। तो देहातों में ऐसे तमाम लोग चाय की दुकानों पर बैठे रहते हैं, दुनिया भर की उजूल फजूल बातें करते रहते हैं, तो मजाक करते हैं, कभी कभी वो सजाग बन जाता है। अगर आप कानून पढ़े रहेंगे तो ऐसी बात नहीं करेंगे। एक घोड़ा वाला जो है घोड़ा ले जा रहा था, उसने अपना घोड़ा खड़ा कर दिया और चाय पीने चला गया। 4 लड़के आए, उस पर चढ़ गए बच्चे, उसका लगाम खींच दिए, घोड़ा लेके भाग गया। तो इसमें कौन जिम्मेदार है? घोड़े वाला जिम्मेदार है। एक व्यक्ति ने जो है हाथा था उसका, उसने जहरीली झाड़ लगाए रखा था, उसमें 2-4 पत्ती बाहर निकली हुई थी। एक गाय आई, उसको खा लिया, खा के मर गई। मुकदमा जब दायर हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने कंपाउंड में लगा रखा था। तो अदालत ने निर्देश दिया कि अगर आप कोई खतरे वाली चीज़ रखते हैं तो आप उसको अपने नियंत्रण में रखिए। जैसे आप शेर पालते हैं तो आपको मालूम है कि शेर जो है एक हिंसक पशु है और किसी भी समय किसी पे आक्रमण कर सकता है। तो आप जो है झाड़ी लगाए हुए हैं और वो उसकी पत्तियां जो है ट्रेसपास कर रही हैं, मतलब दीवार से बाहर निकल रही है, उसको कोई आदमी जानवर कुछ भी काट सकता है। तो आप जो है जिम्मेदार